इससे पहले आप हमारी अक्कासी से बेज़ार हो जाएं, आप मुलाहज़ा फ़रमाएं इस वीडियो की शुरुआत। तो जनाब, इस कहानी की शुरुआत होती है ईद के पहले से, तो आप ज़रा अपने आंसुओं को संभाल के रखना, क्योंकि ये कहानी कहीं ना कहीं पर इमोशनल हो सकती है। ऐसा मैं कह रहा हूँ कि हो सकती है शायद, इसलिए हम पहले बता रहे हैं आपको। Check the mic and make sure it sound right, boys. शौनक दाऊद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ जी, किद्दां फिर किद्दां वधिया वधिया तुसी वधिया। तो जनाब, पहले तो हम जैसे बिन मंजिल मुसाफिर अपनों से कहीं दूर खुशियाँ मना रहे होते हैं, जहाँ पर इनका कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार नहीं होता, लेकिन हम भी कुछ ऐसे मिजाज के हैं कि चंद दिनों में कुछ नए दोस्त बना लेते हैं। सारे देहात से ठीक, बहुत बहुत साथ है लागे गया। कैसा अच्छा लगा ये पी अच्छा के? लगे क्या? अच्छा, इधर आके ज़ियारत किया, कैसा लगा? नमाज पढ़ी ईद का? मीठा नहीं है। मीठा नहीं है। मीठा इसमें शक्कर नहीं है, शक्कर माँ को हबीबी। هذا طبيعي. الله يلمك مدير هذا مدير يلا بابا في امان الله। तो अगर आप ईद के दिन कहीं अकेले घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो समझ लें कि आपका ये प्लान फजूल जाएगा, और इसीलिए हमने कुछ टेम्परेरी दोस्त पकड़ लिए। अब नए दोस्त अगर पकड़ लिए हो तो उनका इंट्रोडक्शन भी तो ज़रूरी होता है ना। तो इनसे मिलिए। इनका नाम तो उमैर है, लेकिन इनकी उम्र के बड़े लोग भी इनको चाचू बुलाते हैं। ये पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys. तो जनाब, इनसे मिलिए। ये हैं हमारे मामू, असली वाले नहीं, नकली वाले। वैसे तो इनका नाम सदाम हुसैन है और ये बांग्लादेश के किसी शहर के बाशिंदे हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys. बाकी रोबिल, मुर्तज़ा, दाऊद, मनार और ये भाई साहब बेनाम हैं। زبيب يابا زبيب زبيب عالطبيعي زبيب يابا اهلين 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 هلا بيكم هلا بيهم يابا ايامكم سعيده يابا زبيب عالبارد वैसे तो हमने चांद रात से ही ईद की प्लानिंग कर ली थी, और सुबह के 5 होते ही हम निकल पड़े जामिया की तरफ ईद की नमाज अदा करने के लिए। तो जनाब, वैसे तो इंसान जितनी ज़्यादा भी जल्दी करे फिर भी ऐन टाइम पर नहीं पहुंच पाता, और कुछ ऐसा ही हुआ आज हमारे साथ। हम नमाज के ऐन वक्त पर वहां पर पहुंच गए थे और फटाफट से ही जमात में शामिल हो गए। तो जनाब, ये दरगाह है हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की। आप 17 मार्च 1078 को ईरान के किरमानशाह प्रोविंस के किसी मगरबी कस्बे में पैदा हुए, जिसका नाम गिलान था।
दुनिया भर से इनके फॉलोअर्स इनकी ज़ियारत करने के लिए यहाँ पर आते हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और आपकी वफ़ात 12 फरवरी 1166 को बगदाद में हुई और इनको इधर ही इनके एक मदरसे में दफन किया गया। और यूं ही ईद का पहला दिन गुज़र गया और दूसरे दिन हम सुबह सुबह निकल पड़े अपने परमानेंटली दोस्तों की तरफ कुछ ठूसने के लिए। और आप देखिएगा कि हमारे साथ क्या होता है आगे। तो जनाब इस व्लॉग को शूट करते हुए तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं मुझे और आज ईद का दूसरा दिन है। तो मुझे कुछ दोस्तों का बुलावा आया था तो उनके यहाँ अभी खापे पे जा रहा हूँ। अभी 6 बज रहे हैं सुबह के और फिर उधर ही जाके देखते हैं कि भाई वहाँ पर क्या सीन चल रहा है। हाँ भाई यही इज्जत रखे हुए तो सोते पे रहो हैं मुर्शिद। हाँ टेंशन नहीं है। भाई कैसे हो? ठीक हो यार? देखो ये आज ईद का दिन है तो मेरी तरफ से सब भाइयों को ईद मुबारक। कहने का मकसद ये है कि यार इधर तो कुछ नज़र नहीं आता, ना कोई बछड़ा नज़र आ रहा है, ना कोई बकरा नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। किस तरीके की ईद है? सुबह से छापर लेके घूम रहे हैं। सुबह से हम छापर लेके घूम रहे हैं। एक एक के घर पे गए, उसने बोला क्या किधर आए हो आप, क्या करने आए हो? यार ये कोई तरीका तो नहीं है। इराक का इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा शहर इराक का है। और जनाब हमने चाय के साथ कुछ पराठे ठूसे और शिद्दत से गुज़रते हुए वक्त को देखकर हम वापस घर की तरफ निकल आए। पैसा वाले जगह फैक्ट्री ना पानी पीते ना टिका दे ओके यार खान थोड़ी है बड़ा भाई इधर गिराए ना आंख चुकी ने दबाल उगार के गिरा एक बने ते रोटी गए मुर्शिद देखे मैंने दूधा गिरा पुटे ए खाली कर दिया सब कुछ। छीन के खाने वाले कौवे। तो जनाब अच्छा खासा वक्त गुजारने के बाद हम वापस घर को निकल आए और घर में आकर कुछ खाया पिया और फिर सो गए। और चंद घंटे सोने के बाद हम फिर वापस काम को निकल गए। किसी ने क्या सच ही कहा है कि परदेस चंद पैसे देकर खुशियाँ खरीद लेता है। Check the mic and make sure it sound right, boys.